कभी खाली मत बैठो। सफलता के 7 शक्तिशाली नियम, 7 रूल्स ऑफ सक्सेस। आज हम बात करेंगे सफलता के 7 शक्तिशाली नियमों के बारे में, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। ये नियम कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता की राह पर ले जाएंगे। रूल नंबर 1, कभी खाली मत बैठो। ये नियम सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हम खाली बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते। कभी आलस की वजह से, कभी थकान की वजह से, तो कभी बस यूं ही। लेकिन याद रखिए, समय सबसे मूल्यवान चीज है जो हमारे पास है। एक बार गया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए हर पल का सदुपयोग करना जरूरी है। खाली बैठने का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से कुछ न करना नहीं है, मानसिक रूप से खाली बैठना भी उतना ही हानिकारक है। जब हम खाली बैठते हैं तो हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। हम अपने पुराने असफलताओं के बारे में सोचने लगते हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित होने लगते हैं। ये नकारात्मक विचार हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहिए। अगर आप शारीरिक रूप से थके हुए हैं तो आप आराम कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से सक्रिय रहिए। आप किताबें पढ़ सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, या फिर अपने दोस्तों और परिवार से बात कर सकते हैं। कुछ नया सीख सकते हैं, या फिर अपने पुराने शौक को पूरा कर सकते हैं। बस कुछ न कुछ करते रहिए ताकि आपका दिमाग व्यस्त रहे और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। यहाँ कुछ और सुझाव दिए गए हैं कि आप अपने खाली समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों पर काम करें। यदि आपके कोई लक्ष्य हैं तो खाली समय का उपयोग उन पर काम करने के लिए करें। आप छोटे छोटे कदम उठाकर भी अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। नए कौशल सीखें। खाली समय का उपयोग कुछ नया सीखने के लिए करें। आप कोई भाषा सीख सकते हैं, कोई वाद्य यंत्र बजाना सीख सकते हैं, या फिर कोई नया शौक विकसित कर सकते हैं। स्वयं सेवा करें। खाली समय का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करें। आप किसी स्थानीय चैरिटी में स्वयं सेवा कर सकते हैं, या फिर अपने समुदाय में किसी परियोजना में भाग ले सकते हैं। अपने रिश्तों को मजबूत करें। खाली समय का उपयोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए करें। उनके साथ बातें करें, उनके साथ खेलें, या फिर उनके साथ कहीं घूमने जाएं। आराम करें और तनाव कम करें। खाली समय का उपयोग आराम करने और तनाव कम करने के लिए करें। आप योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, या फिर प्रकृति में घूम सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए आपको यह पता लगाने की जरूरत है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी खाली न बैठें। हमेशा कुछ न कुछ करते रहिए ताकि आप अपने जीवन का पूरा आनंद ले सकें। रूल नंबर 2, अपने लक्ष्य निर्धारित करें। सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको पता हो कि आपको जाना कहाँ है। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जब तक आपको अपने लक्ष्य के बारे में पता नहीं होगा, तब तक आप सही दिशा में नहीं जा पाएंगे। अपने लक्ष्य निर्धारित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। दूसरा, आपका लक्ष्य मापने योग्य होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को कब और कैसे हासिल करेंगे। तीसरा, आपका लक्ष्य प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य ना बनाएं जो असंभव हो। और चौथा,
आपका लक्ष्य प्रासंगिक होना चाहिए। आपका लक्ष्य आपके जीवन के मूल्य और उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उन्हें लिख लीजिए। अपने लक्ष्यों को लिखने से आपको उन्हें याद रखने में मदद मिलेगी और आप उन्हें लेकर अधिक प्रतिबद्ध रहेंगे। अपने लक्ष्यों को नियमित रूप से देखिए और उनमें जरूरत के अनुसार बदलाव करते रहिए। लक्ष्य निर्धारित करने के कई तरीके हैं। एक तरीका है कि आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में सोचें, जैसे कि आपका करियर, आपका परिवार, आपकी शिक्षा और आपका स्वास्थ्य। आप इन क्षेत्रों में क्या हासिल करना चाहते हैं? एक बार जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में सोच लेते हैं तो उन्हें लिख लीजिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। एक और तरीका है कि आप स्मार्ट लक्ष्यों का उपयोग करें। स्मार्ट का मतलब है विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध। जब आप स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके लक्ष्य स्पष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। रास्ते में कई चुनौतियां आएगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और कड़ी मेहनत करते रहें और आप अंततः सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में तोड़ें। इससे आपके लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अपने लक्ष्यों के बारे में दूसरों को बताएं। इससे आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक जवाबदेह महसूस होगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। इससे आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहने में मदद मिलेगी। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। योजना बनाने से आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर रहने में मदद मिलेगी। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। रूल नंबर 3, योजना बनाएं और उस पर अमल करें। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद अगला कदम है योजना बनाना। आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक योजना बनानी होगी। आपकी योजना में आपके लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित किया जाना चाहिए। हर चरण की समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और आपको यह भी तय करना होगा कि आप हर चरण को कैसे पूरा करेंगे। योजना बनाने के बाद उस पर अमल करना जरूरी है। कई बार हम योजना तो बना लेते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते। हमें आलस आता है या फिर हम डर जाते हैं। लेकिन याद रखिए, सफलता पाने के लिए मेहनत करना जरूरी है। आपको अपनी योजना पर लगातार काम करना होगा, भले ही कितनी भी मुश्किलें आए। रूल नंबर 4, सकारात्मक रहें। सफलता पाने के लिए सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आप अधिक ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करते हैं। आप मुश्किलों का सामना करने के लिए अधिक तैयार रहते हैं और आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। सकारात्मक रहने के लिए नकारात्मक विचारों से दूर रहिए। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखिए। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने लक्ष्यों के बारे में सोचिए और अपने सफलताओं के बारे में याद रखिए। रूल नंबर 5, सीखते रहिए। जीवन में सफल होने के लिए सीखते रहना बहुत जरूरी है। दुनिया लगातार बदल रही है, नई तकनीकें आ रही है, नए विचार सामने आ रहे हैं। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिए। किताबें पढ़िए, सेमिनार में जाइए, नए लोगों से मिलिए और अपने अनुभवों से सीखिए। रूल नंबर 6, असफलता से मत डरो। असफलता सफलता का एक हिस्सा है। हर सफल व्यक्ति अपने जीवन में कई बार असफल हुआ है, लेकिन असफलताओं से डरने की बजाय उनसे सीखिए, अपनी गलतियों का विश्लेषण कीजिए और अगली बार और बेहतर करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, असफलता आपको सिखाती है कि क्या नहीं करना है
और जब आप यह जान जाते हैं कि क्या नहीं करना है तो आप सफलता के और करीब पहुंच जाते हैं। रूल नंबर 7, कभी हार मत मानो। सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है कभी हार न मानना। रास्ते में मुश्किलें आएगी, असफलताएं आएगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखिए और लगातार प्रयास करते रहिए। याद रखिए, जो लोग कभी हार नहीं मानते वही सफल होते हैं। कभी खाली मत बैठो, सफलता की कुंजी। यह कहावत बिल्कुल सत्य है कि कभी खाली मत बैठो। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास और कर्मठता आवश्यक है। जो व्यक्ति खाली बैठकर समय व्यतीत करता है वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सफलता के लिए नियमितता और निरंतरता। सफलता प्राप्त करने के लिए नियमितता और निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से प्रयास करता है वह अवश्य ही सफल होता है। आइए इसे एक कहानी के द्वारा समझते हैं। कुमार की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में कुमार नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही आलसी था और हमेशा खाली बैठकर समय व्यतीत करता था। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। कुमार ने महात्मा से पूछा कि सफलता कैसे प्राप्त होती है। महात्मा ने कुमार को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शिकारी रहता था। वह रोज जंगल में शिकार करने जाता था, लेकिन कभी उसे कोई जानवर नहीं मिलता था। एक दिन शिकारी ने एक पेड़ पर एक कबूतर को देखा। उसने कबूतर को मारने के लिए तीर चलाया, लेकिन तीर कबूतर को नहीं लगा और पेड़ में जा लगा। शिकारी ने सोचा कि चलो कबूतर तो नहीं मिला, लेकिन तीर तो मिल गया। वह तीर को निकालने के लिए पेड़ पर चढ़ा। जब वह पेड़ पर चढ़ा तो उसने देखा कि पेड़ पर एक सोने का घोंसला है। शिकारी ने घोंसले को ले लिया और खुशी खुशी घर लौट गया। महात्मा ने कुमार से कहा कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठता और हमेशा कुछ न कुछ काम करता रहता है वह अवश्य ही सफल होता है। कुमार ने महात्मा की बात समझी और उसने अपने आलस्य को त्याग दिया। उसने नियमित रूप से काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में वह एक सफल व्यक्ति बन गया। इसलिए हमें कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से काम करता है वह अवश्य ही सफल होता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।